नमस्कार। आज की कड़ी में मैं भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कुछ कहना चाहता हूँ। हाल ही में कृष्ण जन्माष्टमी संपन्न हुई है और इस साल की कृष्ण जन्माष्टमी के चलते एक पोस्ट व्हाट्सएप पर खूब प्रचलित हुआ। ये पोस्ट कृष्ण जन्म से जुड़ा हुआ था। लिखने वाले ने भगवान कृष्ण के बारे में कुछ बातों का खुलासा किया था, जैसे कि भगवान कृष्ण आज से करीब 5000 वर्ष पहले 18 जुलाई 3228 ईसा पूर्व के श्रावण महीने में अष्टमी के दिन पैदा हुए थे या अवतरित हुए थे। उस दिन शायद बुधवार थी और नक्षत्र रोहिणी। उस लेख में उनकी उम्र 125 वर्ष 8 महीने और 7 दिन बताई गई थी और ये भी कहा गया था कि जब वो 99 की उम्र के थे तब महाभारत का युद्ध हुआ था। उस लेख में और भी कई बातें बताई गई थी, जैसे कि उन्होंने पृथ्वी पर कितने लोगों को मारा था। जहाँ से ये बातें निकली है या उभरी है, उसके अनुसार उन्होंने 4 लोगों को मारा था, जिसमें कंस, उनके मामा, और शिशुपाल, जो उनके शायद फुफेरे भाई थे। ऐसे ही बताया गया था कि उनकी कितनी पटरानियाँ थीं और अंततः ये भी लिखा था कि उनकी हत्या जरा नामक एक शिकारी ने की थी, जो उनके हिलते हुए पैर को हिरन का कान समझ बैठा। जिस वक्त पर उन्होंने शरीर त्यागा था, उस वक्त का अनुमान लगाया गया था और वो दिन 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व वर्ष था। आज हम इस ज्ञान से अनभिज्ञ नहीं कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, परंतु जब वो पृथ्वी पर वास करते थे तब कितने लोगों को खबर थी कि वो भगवान स्वरूप थे। आज किसी कार्तिकेय द्वितीय या कार्तिकेय 2 ऐसी कोई मूवी है जिसका ट्रेलर यूट्यूब पर आ रहा था और मैंने भी देखा, और इसमें प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता श्री अनुपम खेर जी भगवान कृष्ण की महानता का वर्णन कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। यदि भगवान कृष्ण भगवान न होकर कोई साधारण जीव ही थे, तब भी जो असाधारण कार्य उन्होंने किए वो हमारे नज़दीक केवल भगवान ही कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो मूवी कैसी है, किसने बनाई है, लेकिन उसका वो खंड बहुत ही प्रभावित करता है। आप भी अगर एक बार उस खंड को सुनेंगे तो आप श्री कृष्ण को के बारे में कुछ और ही धारणा मान लेंगे। वो जो बातें या जिस प्रकार से अनुपम खेर जी ने उसका विवरण दिया है या बातें की है, ऐसा लगता है कि वाकई में वो एक भगवान स्वरूप थे। मैं भगवान श्री कृष्ण की बात कर रहा हूँ। और जब भी उस खंड को हम सुनते हैं या उन डायलॉग्स को सुनते हैं तो रोम रोम निखर उठता है। अपने ऊपर एक अजीब सी जो भावना है उसका आभास होता है। एक अंदर से एक अलग से इमोशंस फ्लो होते हैं। सच और झूठ की इस कड़ी में फ़ैसला मैं हमेशा की तरह आप पे छोड़ता हूँ कि क्या सच है, क्या झूठ है। धन्यवाद।